वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान का कार्गो शिप कार्गो लेके बांग्लादेश के पोर्ट में डॉक किया है। आप पूछ सकते हैं कि भैया इसमें नया क्या है एग्जैक्टली अगर कोई कंट्री का पोर्ट है दूसरा कार्गो शिप तो डॉक कर ही सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, मगर हम लोग अगर पास्ट में देखें तो हम लोग को ऐसा कोई डेटा हम लोग को पास्ट में देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि कभी क्या होगा, वो डेटा अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर साइड 1971 के बाद से अभी तक कभी भी बांग्लादेश में कोई पाकिस्तान का कार्गो शिप डॉक नहीं किया था। पाकिस्तान को अगर कहीं भी पाकिस्तान का कार्गो शिप जाता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर उन लोगों को कभी डॉक करना होता था तो हम लोग हमेशा सिंगापुर या फिर श्रीलंका का जो पोर्ट है वहां डॉक करता था और आगे जाके लोग फिर से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता था। मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें जब से शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर आई है तब से 2-4 दिन में हर एक बार कुछ ना कुछ बांग्लादेश में होता ही रहता है और बांग्लादेश हमेशा हेडलाइन में रहता है। और नो डाउट अगर देखा जाए मोहम्मद यूनिस जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है उनका तो कोशिश ही है कि बांग्लादेश का जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बांग्लादेश 2.0 का जो बेस्ट फ्रेंड है वो आगे जाके पाकिस्तान हो। और इसके वजह से ही हो सकता है पाकिस्तान अपने तरफ से बांग्लादेश को अपना जो फ्रेंडशिप का जो गिफ्ट है वही कार्गो शिप में भेजा है। तो नो डाउट ये जो कार्गो बांग्लादेश में आया हुआ है इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चन अराइज करता है। पहला जो क्वेश्चन है कि ये जो शिप इसके अंदर में क्या कार्गो है, मतलब जो प्रोडक्ट आया हुआ है एग्जैक्टली क्या क्या प्रोडक्ट इसके अंदर है या फिर कौन सा कंसाइनमेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई इतना साल से क्यों नहीं आया और अभी जब शेख हसीना नहीं है अचानक से मोहम्मद यूनिस आए हैं तभी पाकिस्तान का जो कार्गो शिप है वो क्यों बांग्लादेश में डॉक किया है। तीसरा जो क्वेश्चन है क्या इससे आगे जाके इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है अगर कोई प्रॉब्लम अराइज करेगा तो इंडिया कैसे इसको हैंडल करेगा। तो एक एक करके जो सारा क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है ये जो शिपमेंट आया हुआ है इसमें एग्जैक्टली क्या है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें बांग्लादेश का कहना है ये शिपमेंट में बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है वही आया है पाकिस्तान से। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान कभी भी दूसरे कंट्री को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट लगता है या फिर जो भी प्रोडक्ट लगता है वो सब प्रोडक्ट कभी एक्सपोर्ट किया है? अगर आपको ये पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिए, मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली आपका व्यू क्या है। दूसरा जो फैक्टर है इसी पॉइंट में वो है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस लास्ट मंथ ही अपने तरफ से अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान से जो कुछ भी कार्गो आएगा उसको डबल चेक नहीं किया जाएगा या फिर उसका फिजिकल चेक नहीं होगा पोर्ट पे। मतलब पाकिस्तान से कुछ भी आता है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट रहेगा, पोर्ट में उसका कोई चेक नहीं होगा। और इसके पीछे मोहम्मद यूनिस का रीजन जो मोहम्मद यूनिस शो किया है वो है कि भाई दोनों कंट्री में हम लोग का जो ट्रेड है उसको और भी हम लोग को ज्यादा बढ़ाना है, जिसके वजह से जो भी शिपमेंट पाकिस्तान से आएगा उस शिपमेंट को कोई फिजिकली चेक नहीं किया जाएगा कोई भी पोर्ट में बांग्लादेश का। तो आप ये डिसीजन से समझ ही सकते हैं एग्जैक्टली मोहम्मद यूनिस क्या करना चाहते हैं। अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे कि इतना दिन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ, अचानक से ये ट्रेड स्टार्ट हो गया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए अचानक से ये जो शिप है ये भी डॉक कर लिया। क्यों मोहम्मद यूनिस के टाइम में ये हो रहा है और शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिलेशन ऐसा क्यों नहीं था? तो अगर देखा जाए शेख हसीना जब से बांग्लादेश से बाहर आई, जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश में हर कुछ चेंजेस हो रहा है और मोहम्मद यूनिस जो इंटरिम गवर्नमेंट को अभी हेड कर रहा है या फिर लीड कर रहा है उनका जो ख्वाहिश है, मतलब उनका जो ख्वाहिश है एग्जैक्टली बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में मोहम्मद यूनिस कभी ऐसा भी अनाउंस कर दे कि पहले जैसा था बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब दोनों जब डिवाइड नहीं हुआ था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से जाना जाता था, आगे जाके बांग्लादेश का नाम भी हम लोग चेंज कर देंगे। अभी डिपेंड करता है मोहम्मद यूनिस आगे क्या चाहेगा या फिर क्या करेगा। तो नो डाउट मोहम्मद यूनिस का जो अभी चाहना है वो है पाकिस्तान के साथ रिलेशन ग्रो करना। इसके बीच में ही अगर हम लोग देखें कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से शहबाज शरीफ के साथ मिले हैं, उन दोनों में बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ है, बहुत देर तक मीटिंग हुआ है, बहुत कुछ जो है दोनों में डिस्कशन हुआ है। और हो सकता है कि उस डिस्कशन के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ये गिफ्ट भेजा गया उनके नए बेस्ट फ्रेंड को। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए, मतलब 1971 जिस टाइम में मतलब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम में अगर हम लोग जाए तो हम लोग को देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान के आर्मी है, मतलब प्रेजेंटली जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के जो आर्मी है, प्रेजेंटली जो बांग्लादेश है उस टाइम में बांग्लादेश का नाम अलग था, उनके ऊपर मतलब राउंड अबाउट 300 मिलियन जो बांग्लादेशी सिटीजन है उन लोगों को मारा था पाकिस्तान के आर्मी ने। ऑन द अदर साइड 200,000 जो बांग्लादेशी वोमेन थे उन लोगों को रेप किया था यही पाकिस्तान के आर्मी ने। इसके अलावा भी अगर देखा जाए प्रेजेंटली मोहम्मद यूनिस का कहना है कि वो बांग्लादेश 2.0 बना रहा है जिसमें
मोहम्मद यूनिस चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो पास्ट है, मतलब बांग्लादेश जो फ्रीडम फाइट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, या फिर उस टाइम में मुजीबुर रहमान को जो अपने तरफ से मुजीबुर रहमान किया था, सब कुछ भुला देने के लिए। इसके वजह से ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के द्वारा जो कैंपेन रन किया जाता है, जिसमें कोई भी अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें अगर मुजीबुर रहमान का कोई भी पिक्चर है या फिर कोई भी आइडल है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। जहां भी मुजीबुर रहमान का नाम है उसको मिटा दिया गया है, एक्सेप्ट बांग्लादेश का जो करेंसी है उसमें। तो अगर देखा जाए, मोहम्मद यूनिस पास्ट को भुला के पाकिस्तान के साथ फिर भी एक नया रिलेशन ग्रो करना चाह रहे हैं, और इसी रिलेशन का जो पार्ट है वो है आपका ये जो ट्रेड बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान फिर से स्टार्ट किया है। मगर जो क्वेश्चन अराइज करते हैं एग्जैक्टली ये ट्रेड क्या है, वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंडिया को इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? इंडिया को क्या इससे प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये देखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। 2004 में, लगभग आपका 20 साल पहले, अगर हम लोग 2004 में जाए तो उस टाइम हम लोग को देखने को मिलता है ये चित्तौड़गढ़ जो पोर्ट है जहां अभी ये पाकिस्तान का शिप डॉक किया था, वही सेम पोर्ट में एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था जिसका राउंड अबाउट वैल्यूएशन था आपका $7 मिलियन के आसपास। और यही कंसाइनमेंट में रॉकेट लॉन्चर, गन, ग्रेनेड, ये सब पकड़ा गया था। में जो रिपोर्ट के अनुसार बोला गया था कि पाकिस्तान का कोई सीक्रेट एजेंसी है जो ये सब भेजा था आगे जाके असम में ये ट्रैवल करने के लिए, मतलब असम में ये जाके राइट्स क्रिएट करने के लिए ये सब भेजा गया था। जैसे हम लोग को पता है कि आज के डेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है, इवन बांग्लादेश जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। और इसी बॉर्डर में 262 किलोमीटर जो है वो आसाम के साथ बांग्लादेश शेयर करता है। तो उस टाइम में जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, जो रिपोर्ट आया था, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट यही बॉर्डर के थ्रू ये सब कंसाइनमेंट को स्मगलिंग करने वाले थे बांग्लादेश में। जो पाकिस्तान के आदमी थे या फिर जो एजेंट थे ऑन द अदर साइड, वो लोग का एग्जैक्टली मेन जो टारगेट था कि भाई असम में या फिर मणिपुर में, मतलब पूरा जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन है उस एरिया में अशांति फैलाने का। शेख हसीना के वजह से ये जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी है बांग्लादेश में घट गया था, क्योंकि शेख हसीना अपने तरफ से जितना भी टेररिस्ट है उनमें से ज्यादातर को पकड़ा, जेल में डाल गया। मगर मोहम्मद यूनिस जब आए तुरंत वो जेल से सबको रिहा कर दिया गया है। और आज के डेट में अगर देखा जाए, पुराना जो बिजनेस था उसमें बांग्लादेश बैक कर दिया, और इसको जो लीड करे या फिर इसको जो हेल्प करे और इसको जो गाइड करे वो है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड। तो नो डाउट अगर देखा जाए इंडिया को इससे प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, क्योंकि जो स्मगलिंग होगा या फिर कौन सा कंसाइनमेंट है एग्जैक्टली क्या है ये किसी को पता नहीं है। कोई पब्लिक डेटा भी इस रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी होता वो डेटा कितना सही रहेगा या नहीं रहेगा ये भी किसी को पता नहीं है। ऑन द अदर साइड आगे जाके अगर हम लोग को देखने को मिले कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ कुछ अशांति फैल रहा है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो नो डाउट उसके पीछे बांग्लादेश का ही हाथ रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिया क्या करेगा? अगर हम लोग पास्ट में देखें इसका जवाब हम लोग को मिल जाता है कि कुछ दिन पहले अगर हम लोग देखें तो मालदीव्स में भी ऐसे हुआ था कि भाई इंडिया आउट कैंपेन रन किया, जिसके वजह से मोइजू जो है वो इलेक्शन जीत गया। और जीतने के बाद मोइजू के जो मिनिस्टर थे वो लोग अपने तरफ से इंडिया को लेकर बहुत सारा पोस्ट किया, मोदी जी को भी बहुत सारा पोस्ट किया। प्रेजेंटली मालदीव का कंडीशन देखिए, जब इंडिया में एक सोशल मीडिया में सिर्फ एक हल्का सा कैंपेन रन हुआ था कि भाई बॉयकॉट मालदीव्स, उसके कुछ ही दिन बाद मालदीव्स का जो इकोनॉमी है पूरा गिर गया था। आज के डेट में भी अगर देखें मालदीव्स का जो इकोनॉमी है वो इंडियन गवर्नमेंट के हेल्प की वजह से चल रहा है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होता है उसका टोटल वैल्यूएशन होता है आपका $13 बिलियन। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है उसका वैल्यूएशन है $800 मिलियन। दोनों में कितना डिफरेंस है ये आप समझ ही सकते हैं। तो इंडिया अगर चाहे तो ये जो ट्रेड अमाउंट है बांग्लादेश के साथ इसको डिक्रीज कर सकता है, या फिर इंडिया ये बिजनेस को कहीं दूसरा कंट्री में भी शिफ्ट कर सकता है। कंट्री लाइक इंडिया को आज अगर बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड है ये घट जाता है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश के जैसा कंट्री को अगर ये ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर ये ट्रेड बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली जो कंट्री का इकोनॉमी है वो इफेक्टेड होगा। तो हो सकता है कि बांग्लादेश को पास्ट, या फिर हो सकता है कि बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट, इंटीरियम गवर्नमेंट, वो ओवरलुक कर रहे हैं कि भाई लास्ट में एग्जैक्टली मॉलडीव्स के साथ क्या हुआ, और इसके वजह से बांग्लादेश का गवर्नमेंट ऐसा कूद रहा है। और कुछ दिन बाद जब बांग्लादेश को अपना औकात पता चल जाएगा, या फिर जो मोहम्मद यूनिस है उनको एग्जैक्टली अपना पोजीशन पता चल जाएगा, ट्रंप जब अपना पावर में आएगा, तब हो सकता है कि बांग्लादेश ये सारा जो प्रॉब्लम है इससे फिर से यू टर्न ले ले। आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं, इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। मगर ये तो पता है कि भाई ये जो चैप्टर ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इसमें और भी बहुत सारा एपिसोड आने वाला है।
होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप चैनल में जा रहे हैं, चैनल में सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वो वीडियो देख पाएंगे। ऑन द अदर साइड मैं आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये पूरा वीडियो देखा है। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।